एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का सुखी परिवार रहता था। भगवान शिव के दो सुपुत्र गणेश और कार्तिकेय थे। पार्वती जी चाहती थीं कि उनके परिवार में एक पुत्री भी हो। उन्होंने नंदनवन के कल्प वृक्ष से प्रार्थना की और उसी से एक कन्या की प्राप्ति की। वह कन्या बहुत ही रूपवती थी। उसका नाम रखा गया अशोक सुंदरी। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके जन्म से माता पार्वती का अशोक दुहक समाप्त हो गया था। अशोक सुंदरी अपने माता पिता के साथ आनंदपूर्वक जीवन बिता रही थीं। एक दिन उन्होंने अपने भविष्य के पति के विषय में माता पार्वती से प्रश्न किया। पार्वती जी ने बताया कि उनका विवाह नहुष नामक राजा से होगा, जो आगे चलकर इंद्र बनेगा। यह सुनकर अशोक सुंदरी प्रसन्न हो गई। एक दिन की बात है, जब अशोक सुंदरी अकेली वन में टहल रही थीं, तभी एक राक्षसी ने उन्हें देख लिया। वह राक्षसी अत्यंत भयानक थी और उसने अशोक सुंदरी को पकड़ने का प्रयास किया। राक्षसी चाहती थी कि वह अशोक सुंदरी को अपने पुत्र से विवाह कराए ताकि उसका कुल महान बन जाए। अशोक सुंदरी ने घबराने के बजाय अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने राक्षसी को शाप दे दिया कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु शीघ्र होगी और मेरा विवाह केवल नहुष से ही होगा। राक्षसी क्रोधित होकर चली गई, लेकिन अशोक सुंदरी का शाप सत्य हुआ। राक्षसी का पुत्र मारा गया। समय बीतता गया। जब नहुष बड़े हुए तो उनका विवाह अशोक सुंदरी से संपन्न हुआ। वे दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। बाद में नहुष इंद्रासन पर बैठे और स्वर्ग के राजा बने। अशोक सुंदरी स्वर्ग की रानी बनी। इस प्रकार अशोक सुंदरी ने कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया और अपने भाग्य को स्वयं सुरक्षित किया।